ग्रह आधीनम जगत सर्वम। संपूर्ण चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रहों के गोचर का फलाफल व्यक्ति को प्राप्त होता है। विचारधाराओं में भी परिवर्तन आ जाता है और विचारधाराओं का परिवर्तन एक्शन के फॉर्म में आता है, क्रियान्वयन के फॉर्म में आता है। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मंगल जो इस वक्त वर्तमान समय में अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और इनका यह गोचर 21 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। काफी लंबा समय का यह गोचर रहेगा। और नीच राशि में जब मंगल आ जाते हैं तो आप हम सबको कुछ विशेष सावधानियां, ज्योतिषीय उपाय अपनाने चाहिए। क्यों अपनाने चाहिए? वह इसलिए अपनाने चाहिए क्योंकि मंगल जो है सेनापति ग्रह माना गया है। यह हमारे आत्मविश्वास का द्योतक है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास दोनों ही चीजें यह प्रदान कर सकता है। अहंकार, सेल्फ रिस्पेक्ट तक तो ठीक है, लेकिन इतना अहंकार ना हो कि सामने वाला हर्ट कर जाए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अहंकार कितना बैलेंस्ड है हमारे साथ। सेल्फ रिस्पेक्ट भी अहंकार का एक पार्ट है, और अहंकार बड़े रूप से हो जाए तो समाज में पतन यह निश्चित करवा देता है। हम बात कर रहे हैं कि जो मंगल का नीच राशि में गोचर चल रहा है, विभिन्न राशियों को यह क्या परिणाम दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों को यह क्या परिणाम दे सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रारंभ करते हैं धनु राशि से। तो धनु राशि के लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। एक और यह पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, वहीं दूसरी ओर जो है द्वादश भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। अब यह गोचर करेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में नीच का होके, अष्टम भाव जो है गूढ़ रहस्यों का भाव है। आयु का साधन भी अष्टम भाव से ही ज्योतिष में किया जाता है। अब पंचम भाव के स्वामी होके यह नीच के हो गए हैं अष्टम भाव में। तो शिक्षा के कार्य में जो स्टूडेंट हैं, धनु राशि के लोग, सेजिटेरियस राशि के जो लोग हैं, तो शिक्षा में वो एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। उनका मन पढ़ाई में कम लग सकता है। देखिए, होता क्या है, लंबी शिक्षा के लिए भी एक शरीर में स्टेमिना चाहिए होता है। 6-6, 8-8, 10-10 घंटे जो बैठ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी एक विशेष प्रकार का स्टेमिना शरीर में चाहिए हो सकता है, तभी इतने लंबे समय तक की शिक्षा स्टूडेंट संपादित कर सकते हैं। तो नींद का ज्यादा अभाव, आलस्य का अभाव स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स भी इस अवधि में महसूस कर सकते हैं। पंचम भाव जो है क्रोध का भी भाव होता है। पंचम भाव से शिक्षा के अलावा क्रोध भी देखा जाता है, मना स्थिति। तो यह काफी हद तक संभव है कि आप अब क्रोध इस अवधि में आपका बढ़ सकता है। आपकी यदि संतान है तो संतान पे भी आप क्रोध कर सकते हैं। यह समझ में, इस कुंडली के गोचर कुंडली के हिसाब से हमको समझ में आ सकता है। मंगल अष्टम भाव में एक और आपके धन में वृद्धि जरूर करेंगे, यकायक धन लाभ होगा, लेकिन वह 12वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए लाभ तो होगा, लेकिन खर्चे का भी वह मार्ग तय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इस अवधि में आपको चाहिए कि कुछ ज्योतिषीय उपाय आप अपना लें। हनुमान जी का आप प्रतिदिन दर्शन करने का संकल्प लें, और दर्शन करने के उपरांत वही हनुमान चालीसा आप पढ़ लें, तो मंगल के इस गोचर में आपको लाभ होगा। अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं, जो कि है मकर राशि। मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव के तथा एकादश भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, और इन दो राशियों के, इन दो भावों के स्वामी होकर यह इस वक्त आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सप्तम भाव जो होता है मुख्य रूप से साझेदारी का होता है। इसके अलावा पति पत्नी का भी यह भाव होता है। तो आपको आप जो दाम्पत्य जीवन में है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ समझदारी से काम लेना चाहिए। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक अपेक्षाएं उनसे नहीं करनी चाहिए इस गोचर में। वहीं साझेदारी में भी आपका जो साझेदार है, पार्टनर है, उसकी भावनाओं को सुनना, समझना, कद्र करना इस वक्त जरूरी है। नहीं तो यह मंगल साझेदारी भी इस अवधि में आपकी तुड़वाने में खासी भूमिका निभा सकता है।
आपको यह करना चाहिए कि आप कुछ ज्योतिषीय उपाय इस अवधि में अपनाएं। ज्योतिषीय उपाय अपनाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आपके लिए है कि आप कुछ औषधीय हवन की व्यवस्था करें। किसी भी वार को कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मंगल का प्रयोग है तो मंगलवार को करें। जो औषधीय हवन जो होता है यह आपको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, शांति देगा, पौष्टिकता देगा। सॉरी। गत समय में, प्राचीन समय में लोग इसको अपनाते थे। जब उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता था तो चिकित्सक के पास न जाके औषधि हवन करते थे। हम इसका हालांकि अलग से भी वीडियो बनाएंगे। तो आपको हवन के लिए कुछ चीजें ले लीजिए, जैसे जटामासी ले लीजिए, इसके अलावा गुग्गल ले लीजिए, घी ले लीजिए, और उसको आप अपने कुछ आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएं। ड्राई फ्रूट्स में भी विशेष रूप से आप नारियल का बूरा ले लीजिए, तो उसको उसमें मिला के आप हवन कीजिए। तो इस औषधि हवन से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगली राशि आती है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मंगल जो है तीसरे एवं 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे एवं 10वें भाव के स्वामी होके मंगल का यह गोचर जो कि चलेगा 21 जनवरी 2025 तक, यह चलेगा आपके 6वें भाव से। तो 6वें भाव से चलने के कारण कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में चोट चपेट लगने का विशेष योग मंगल बनाएंगे। इसके अलावा चोट के अलावा जलने का भी योग बनेगा। अब आप दिवाली हमारे का ये चल रही है अवधि, देव दिवाली भी सामने है, 11 भी मनाई जाएगी, तो पटाखे इत्यादि जलाने में विशेष सावधानी रखें। दिया जलाने में विशेष सावधानी रखें। जो माता बहनें होम मेकर हैं, किचन में कुछ पकाएंगी, पूड़ी तलेंगी या जो कुछ भी, तो तेल के छींटे ना पड़े, इसका आप विशेष किचन में भोजन बनाते समय, रसोई बनाते समय आप ध्यान आपको रखना चाहिए। ज्योतिषीय उपाय हम क्या अपना सकते हैं जिससे हम बचे रहेंगे, हमारा जो घटनाओं का योग टल जाएगा? तो वह यह हो सकता है कि आप जब भी सुबह उठें तो सर्वप्रथम आपको दैनिक क्रियाकलाप में धरती माता को, पृथ्वी माता को प्रणाम करके ही अपना पग आगे बढ़ाना चाहिए। जो धरती माता है वो मंगल की माता है, तो जो धरती माता की रिस्पेक्ट करता है, आदर देता है, स्पिट इत्यादि नहीं करता, हाइजीन का ख्याल रखता है, प्रणाम करता है, तो मंगल उस पर निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और अपनी शुभ कृपा बरसाते हैं। तो यही उपाय आपको इस अवधि में करना है, तो आपको लाभ होगा। अंतिम राशि जो आती है वो मीन राशि है। मीन राशि पे मंगल का गोचर की हम यदि चर्चा करके समझने का प्रयास करें तो मंगल जो है मीन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी, वाणी एवं धन भाव का स्वामी मंगल है, और वहीं भाग्य भाव का स्वामी भी मंगल है। इसलिए यदि, और मंगल इस वक्त पंचम भाव में नीच का होके चल रहा है, तो पंचम भाव में नीच का होने के कारण, पंचम भाव में नीच का होने के कारण आपको क्रोध की स्थितियां यह मंगल दे सकता है। क्रोध की स्थितियों के अलावा यह आपको अत्यधिक अथवा अनावश्यक चिंतन की स्थितियां यह दे सकता है ना। इसके अलावा धन की कमी की स्थितियां यह बना सकता है। तो आपको सर्वप्रथम यही हम बोलना चाहेंगे कि आप धैर्य से काम लें। इस अवधि में अनावश्यक चिंतन आपका स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक चिंतन का आप त्याग करें। इसके अलावा आप क्या ज्योतिषीय उपाय अपना सकते हैं, वह यह है कि आपको अपने परिवार सदस्यों का बहुत सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से यदि आपके छोटे अथवा बड़े भाई हैं उनका, अथवा मित्रों का भी आप सम्मान करें। यदि आप कुछ बड़े पद पे हैं तो किसी प्रकार का अहंकार ना पालें, विनम्रता के साथ उनसे बातचीत करें, उनके साथ समय बिताएं। उनकी सलाह, मित्रों की सलाह, भाइयों की सलाह आपको विशेष लाभ प्रदान कर सकती है। तो कुल मिला के हमने द्वादश राशि का बताया कि मंगल का गोचर किस प्रकार से आप लोगों को फलाफल दे सकता है। एक कॉमन एडवाइस द्वादश राशि के लिए यही है कि धैर्य का साधन हमें इस अवधि में करना है। हम अपना आपा ना खोएं, शांति बनाए रखें, पर्याप्त इसके लिए पानी पिएं, प्राणायाम का सहारा लें, और किसी भी प्रकार के चीज़ों जो भी सामने आए तो त्वरित निर्णय लेने के बजाय थोड़ा सा सोच विचार के हम निर्णय लेंगे तो हम
मुश्किलों से बचे रहेंगे, जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर उपलब्ध है। हम आपका जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो हमको प्रसन्नता होगी। इसके अलावा आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कृपया कमेंट्स में बताएं। आप कुछ नए वीडियो अपने बनाना चाहते हैं किसी विषय पे तो वह भी आप हमें सुझा सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे और आगामी समय में वीडियो बनाएंगे। हार्दिक शुभकामनाएं।